है ना। मैंने आपसे पूछा क्या था कि 1200 तक 4 या 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। मैंने बोला क्या कि ये मैंने घेरा बनाया है ना, जिसमें कुल 1200 तक की संख्याएं आ गई, कुल 12 तक की संख्याएं आ गई। फिर मैंने घेरा लिया, इसमें ये 4 से कटने वाला कुल संख्या, फिर मैंने घेरा लिया, ये 5 से कुल कटने वाली संख्या। लेकिन आपको निकालना 4 या 5 से कटने वाली कुल संख्या, 4 या 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्या वो चाहिए। तो मेरे भाई 4 या 5 का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है ना, कि आपने इसको जब काउंट किया और इसको जब काउंट किया तो इसको जब तुम काउंट किया था तो ये वाला हिस्सा भी आ गया, जब इसको काउंट किया तो ये वाला हिस्सा आ गया, और 4 + 5 तुम जोड़ दिया तो इसमें ये वाला जो हिस्सा था ये दोबारा काउंट हुआ कि नहीं। तो आप दोबारा एक ही चीज को काउंट कैसे कर सकते हो, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो इसको एक बार घटाना पड़ेगा, ये काउंट के बाद हुआ, दोबारा हुआ ना काउंट, एक बार घटना चाहिए। तो कहने का सेंस ये हुआ, मैंने पूछा था आपसे कि 4 या 5 से कटने वाली 1200 तक, तो पहले 1200 तक 4 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है ये आ जाएगा, है ना। 1200 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1200 तक 4 से कटने वाली कुल कितनी संख्या ये आएगा, प्लस 1200 तक 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्या ये आ जाएगा। तो ये दोनों को तुम जोड़ चुके हो तो ये दोनों जुड़ गया, लेकिन ये आ गया दोबारा, ये चीज आ गया। तो एक बार घटना चाहिए, एक बार घटना क्या चाहिए, ये क्या आया था 4 और ये क्या था 4 एवं 5, 4 एवं 5 मतलब 4 भी शामिल है और 4 एवं 5 क्या बोलता है एलसीएम, यानी कि जो संख्या 4 एवं 5 से कट सकता है वो 4 5 का एलसीएम 20 से भी तो कट सकता है। दूसरी भाषा में ये बोला जाए कि जो संख्या 20 से कट सकती है वो 4 एवं 5 से भी तो कट सकती है। जल्दी बोलो क्यों, क्योंकि 20 जो है 4 और 5 का मल्टीपल है, 4 और 5 का गुणज है, 4 और 5 का मल्टीप्लाई है। तो जो संख्या 20 से कटेगी वो 4 एवं 5 से भी कटेगी। तो बात ये रहा कि ये तुम्हारा डबल काउंट था, यानी कि डबल काउंट क्या आया था 4 एवं 5, तो ये 4 एवं 5 कटना भी तो चाहिए। एलसीएम ऑफ 4 और 5 दैट इज बराबर 20। देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 300, ये आ जाएगा 240 आ जाएगा ना, तो 20 + 120 आ जाएगा 20 60, तो 300 240 540, अब 540 जब 60 में जाएगा तो 400। गॉट इट, इसलिए तुम्हारा ये था तुम्हारा आंसर। ये वेन डायग्राम से मैंने समझा दिया, वरना मैं सिर्फ डायरेक्ट आपको ये बोल सकता था बाबा ऐसे होना चाहिए। अब आपको डायग्राम से बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया होगा, है ना, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। गॉट इट, चलिए लिखिए, है ना। फ्यूचर में कभी इन फ्यूचर कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आया। कोई भी एग्जाम में पूछेगा तो सीधा उड़ा देना क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया इस क्वेश्चन को, है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का यही था एक्सप्लेनेशन। ये क्या था, एक्सप्लेनेशन। आखिर व्हाई, क्यों, मैंने क्या बोला, व्हाई, आखिर ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए, डायग्राम से आपको समझ में आ गया। गॉट इट, चलो वीर तुम बड़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगी। एक क्वेश्चन आ दो ऐसा, हाँ दे दो ना, जल्दी बोलो। ईसा चाहिए, समझ में आ गया कि किसी को नहीं समझ में आया, हाँ जूली, काजल, हैप्पी, सजीवन, सुदामा, आया जी। तो कोई नहीं तो समझ के दिखाओ यार, सब समझ जाता है ना। यदि आप में वाकई वो एबिलिटी है तो नहीं समझ के दिखाइए मुझे, है तुम्हारे में वो एबिलिटी है कि तुम नहीं समझ सकती हो, बोलो नहीं समझ के दिखाओ मुझे, नहीं समझ सकती, हाँ है ना, नहीं समझ के भी ना समझना ये भी एक समझ है, ठीक है। तो आपके पास वो एबिलिटी दिखाई मुझे कि आखिर समझ में नहीं आया, सबको समझ में आता है, सब तेज है यार, चलो सबको समझ में तो आ जाता है, हमको नहीं आता है सर, नहीं आता। अच्छा इसमें क्या समझ में आया तुमको, नहीं समझ में आया, चलो अगली को, यानी समझ के ना समझ गई ना, मतलब समझ के भी ना समझिए। देखो ये भी एक समझ है, ठीक ना। तो जो तुम बोले ना नहीं समझे सर, तो ये भी एक समझ है। कौन सी समझ, रीजनिंग वाली समझ, प्रोसेस ऑफ माइंड। चलो तुम बोलो देख नहीं समझ में आया, अब इसको ये नहीं पता है कि क्या नहीं समझ में आया, अब वो भी समझ लो तुम्हें क्या समझ में नहीं आया। जो मैंने समझ के भी नहीं समझना भी एक
समझ जा, फिर ये समझिए कि आखिर क्या समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। आई नो क्वेश्चन, क्वेश्चन आगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लिख लीजिए 1300 तक 5 या 6 से 1300 तक 5 या 6 से विभाजित होने वाले 5 या 6 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? मुझे आशा ही पूर्ण विश्वास है कि इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी बना लीजिएगा और अच्छे से बनाइएगा और सबका आंसर आ जाएगा। चलिए बनाइए। है ना, वही पैटर्न होना चाहिए जैसा कि इस सवाल में था, है ना। क्यों, क्या, कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया। अब फटाक से मुझे आंसर दो। जल्दी, आपका समय पूरा होने वाला है। क्या रे भाई, क्या भागा देता है, दिमाग में लिया करो। 433 आएगा एक पॉइंट में। 6 और 5 कैल्शियम कितना हो गया? सबसे पहले आप क्या निकालोगे? 1300 तक बोला था मैंने, 1300 तक, लेकिन किसका बोला है? 5 या 6? 5 या 6। तो सबसे पहले हम 1300 तक निकालेंगे कुल 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, प्लस 1300 तक 6 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। और जब मैंने इसको जोड़ा तो इसका मतलब ये हो गया इसमें वो भी आ गया 5 एवं 6 वाला। 5 एवं तो 5 एवं 6 का मतलब क्या हुआ? 5 6 का एलसीएम, यानी कि 5 6 का एलसीएम कितना हो गया? 23। तो 30 वाला घटाना पड़ेगा ना, तो 1300 बटा 30। ये क्यों घटाना पड़ा? वजह है ना, क्योंकि इसके पहले जो मैंने वेन डायग्राम दिखाया, उस वेन डायग्राम से पता चल गया मुझे कि दो चीजें था, एक चीजें थी जो एक चीजें थी वो दोबारा कौन हो गया, वो दोबारा कौन, तो एक बार घटाना तो पड़ेगा। किसी चीज को आप दोबारा कैसे दे सकते हो, है ना, तो एक घटाना पड़ेगा। तो इसका कितना आ गया? 5 दूनी का 10, फिर बचा 30, 5 चौक 260 प्लस 6 दूनी का 12, फिर कितना बच गया? 10, 6 कम 6 40, 6 6 माइनस ये आएगा तुम्हारा 1 से सुना गया 1 में 3 चौक 12 3 तिया, फिर हो जाएगा तुम्हारा 6 0 6 6 में जाएगा 6 में जाएगा 3 4 1 समझा जाएगा 3 ये 2 2 4 आंसर आया क्या? ये तुम्हारा आंसर गॉट इट। ये आपका आंसर आ गया 433। 433 आपका आंसर है। और क्यों, क्या, कैसे मैंने पहले बता दिया। गॉट इट, समझ में आ गया सबको? किसी को भी दिक्कत, किसी को भी नहीं समझ में आया? ईसा तुम्हें साथ नहीं समझ में आता, समझ में आ गया? तुम ये समझदारी तो आ गई कि अब समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।